बोल कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? अरे क्या हो गया था? दिया था मैंने नहीं। चोट आई है क्या तुम्हें? अरे कुछ हो जाता तो। हाँ हाँ कुछ नहीं नहीं, ठीक ठीक तो हो तुम? बोल ही नहीं रही। पानी के अंदर कुछ हो जाता क्या तो। हो गया? क्या हुआ? चोट चोट आई आई इसने है? दिया था। सुनाई नहीं। हाँ। अरे अरे ये तो फिर गिर गई। लगता है तुम लोगों के दिन भर गए हैं। तुम्हारे गांव के लड़कों ने हमारी लड़कियों को छेड़ा है। हमें इसका कारण जानना है। 8 साल हो गए हैं, गांव में अब तक बातचीत नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने लोगों को पिटता हम देखकर हम चुपचाप बैठे रहेंगे। ये सिर्फ जात की बात नहीं है जिसका समाधान हो जाएगा। जब से तेरे गांव के लड़के ने मेरे गांव के लड़के को मारा है, तब से मेरा खून खौला हुआ है। इनको मैंने रोक रखा है, वरना तुझे कब का खत्म कर देते। ऐसा ही सही, अगर किसी ने मेरे गांव के अंदर पैर रखा तो काट डालूंगा। बाद में दफनाने के लिए लाश भी नहीं मिलेगी। बहुत खुशी की बात कही। मार काट तो तेरा काम ही है ना। देखता हूँ मेरी तरफ मर्द है या तेरी तरफ के हिजड़े, ये देखता हूँ मैं। चलो सब। बहुत धार है इसमें। लगता है इनकी बकरियां गलती से बॉर्डर पार कर रही हैं। अब फंसेंगे। क्यों भाई, कहीं ये बकरियां दूसरी तरफ तो नहीं जा रही हैं? हमारी गांव की बकरियों को कहाँ पकड़ कर ले जा रहे हो? सुन, सरहद पार करके आए तो हमारी मेहमान हो गई। दोनों गांव में पहले से ही झगड़ा चालू है। अब तुम लोग आग में तेल मत डालो। वो तेल डालेंगे तो हम उसमें खाना पका लेंगे। बेचारी जानवर हैं, बिना सोचे समझे अंदर घुस आई। तुम तो समझदार हो ना, छोड़ दो उन्हें। बेटा लाइन पार करके आए हैं, उनका सूप बनाए बगैर फिर बांध कर ही रखा है, ये जानकर शुक्र मनाओ। अपने गांव वालों को हमारे पैरों में गिरने के लिए बोलो, तब हम बकरियां छोड़ेंगे। नदी का पानी हमारे गांव से आने के बाद तो इसके गांव में जाता है। मूर्खो, जिस नदी में हम पैर धोते हैं बाद में तुम उसी को पीते हो। तेरी तो क्या बोला बे? वो हमारा पानी रोकेगा? मारो सालों को, मारो 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 इनको, मारो। चल रहे, चल चल चल, चलो चलो। मनोज, कौन है बे जो नाम लेकर बुला रहा है? नाम लेकर बुलाएगा तो चप्पल से मारूंगा। वो तुम्हारे बेटे को ढूंढने आए हैं। तो पहले बोलना था ना। सिर्फ माया बोलोगे तो पता कैसे चलेगा? हमारा मनोज से मिलना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या जल्दी है? कलेक्टर का काम है या गवर्नर की जगह खाली है? झगड़ा करने के लिए आदमी कम पड़ गए, क्यों आए हो?
3 दिन से मैं खुद अपने बेटे को तलाश कर रही हूँ। जाओ यहाँ से। अब जाओ ना यहाँ देखते हैं। और तो ऐसे रहे हो जैसे ना जाने क्या काम हो। तेरा बाप तो उधार की पीता रहता है, तो ये हाथ पे इतनी मोटी जंजीर कहाँ से बंधवा लिया है, कहाँ से चुरा ली? हाँ मामू, जहाँ से तुमने चोरी की थी वहीं से। ठीक है निकलो। बलराम, मेरा बेटा अगर देखे तो बोलना उसकी माँ उसे बुला रही है। 9 महीने उससे मैंने अपने कोख में बड़े अच्छे से संभाल कर पाला। जो चीज दवा की तरह देनी थी वो बड़े प्यार से उसे खिलाई। बाहर आते ही पता नहीं कब बड़ा हो गया। मैं दूसरों की तरह थोड़ी हूँ, ज्यादा गुस्सा करूंगी तो इनकी तरफ भी बिगड़ जाएगा वो। अरे गांव के बाहर अनजाने से चली गई थी। अरे जानवर और इसमें कुछ फर्क तो होना चाहिए ना। हमेशा लड़ता रहता है। हाँ, अब पता नहीं कहाँ जाता है, कहाँ भागता रहता है। हाँ, इधर आ इधर। हाँ, हमेशा झगड़ा करता रहता है। सब लोग मुझे आपसे बोलते हैं। हाँ? मुझे मार रही हो। पूरे गांव में चाहे कोई भी झगड़ा करे, इसे भी हमेशा साथ लेके जाते हैं। सुबह उठते ही इसके पीछे भागना पड़ता है। ये क्या कर रहा है? ऊपर चढ़कर कहाँ आम तोड़ रहा है? उतर। आकाश और जमीन के बीच में लटकना चाहता है। मैंने कहा नीचे उतर, नहीं तो पीटूंगी तुझे। अंडे देकर फूटने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहा तूने? कौवे का घोंसला आग में जल रहा है, उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ऐसे ही फैलेगा, फिर सारे गांव में ऐसे ही आग फैल जाएगी। क्यों ऐसे काम करता है तू? सब यहाँ हाथ बांधकर चुपचाप खड़े हैं ना, फिर तुझे ऐसे क्या पड़ी है? अगर ऊपर से तू नीचे गिर गया तो मैं तो मर गई ना। ये देखो माँ, अगर ऐसे धमकी दोगी ना तो ऐसे कूद जाऊंगा। कूद नहीं, जाऊंगा। कूद गया। अब बता, तू मर गई क्या? क्या कहा तूने? मैं मर गई ना? हाँ, तेरी माँ जिस दिन मरेगी उस दिन तुझे बोलकर ही मरेगी क्या? नालायक कहीं का। हाँ? नहीं। बेशरम। चित्रकूट से हमारी कृष्णवेणी को जो देखने वाले आ रहे हैं, वो आपसे पूछकर ही यहाँ आ रहे हैं ना? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। दरअसल बात यह है ना, लड़की देखने में बुराई नहीं है, यहाँ दावत खाने में भी बुराई नहीं है, लेकिन अगर लड़की को देखने के बाद ना कर दिया तो जिंदा कैसे बच पाएंगे? क्या कहा था तूने? जिस पानी से तुम पैर धोते उसी पानी को हम पीते हैं? अरे क्या हुआ? लगता है अपने गांव में कोई नए जानवर आए हैं। ये ले, ये तो ऐसी बात हुई जैसे यहाँ कोई रोज रोज आ जाता है। वीरेंद्र, गाय 2 पैर वाली है ना? नीचे झांक लेना, सब कुछ पता चल जाएगा। ये बुढ़ा सठिया गया है। आजा भाई, आजा। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है। चलो आजा। अरे सुनो, हाँ? कृष्णवेणी कहाँ पर है? पता नहीं, वहाँ शायद लड़कियों के साथ खेल रही होगी। अभी बुला देती हूँ। कृष्णवेणी, 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 तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? घर से कोई बुला रहा है। थोड़ी देर रुको, मैं अपना काम खत्म करके अभी आती हूँ। माधवपुर के वीर का स्वागत कैसा होना चाहिए बोलो? तो माधवपुर का है इसीलिए। ठीक है ना? गर्मी देते कृष्णवेणी, कृष्णवेणी, ये लड़कियों के साथ घूमना, आँख मिचोली खेलना, उछल कूद करना, अब ये सब बंद करना होगा। क्यों भाभी? लड़के के घर वाले तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अपनी सारी गायों को बाहर छोड़कर यहाँ इसे बांध कर रखा हुआ है। क्यों बे? माधवपुर को इन लोगों ने एकदम मजाक बना रखा है क्या है? उसे भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम क्या वैसा पानी पीते हैं? चित्रकूट वाले मेरे घर में लड़की देखने आ रहे हैं, इसलिए फालतू का हंगामा नहीं चाहिए। इधर आ। हाँ? नदी किनारे ले जाकर उसके हाथ पैर तोड़कर उसे वहीं धो डालना साले। तेरे और इस बकरे के बीच लड़ाई होगी।
अगर तू जीत गया तो बकरा काट देंगे और अगर बकरा जीत गया तो तुझे काट डालेंगे। हाँ? चल आजा, शुरू हो जा। आजा आजा बेटा, आजा आजा। ए, इधर आना। एक दूल्हे की तरह अंदर आ जा। क्यों भाई, लड़की देखने आए हैं पर अब तक लड़की ही नहीं देखी। जल्दी मत कीजिए, आ जाएगी वो। छोड़ेंगे नहीं। घाटे बिना नहीं छोड़ूंगा सबको। भागो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग रहा है, पकड़ो। जाने मत देना। चाचा जी, यहाँ लड़की देखने आए हैं। तुम दारू वारू पीकर हल्ला मत मचा देना। इसीलिए तो तेरी शादी करवा रहा हूँ। आप नहीं मैं सुधर गया तो पूरा गांव सुधर जाएगा। अपने काम से मतलब रख। जल्दी चल। छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ठीक है। ठीक है। मनोज कहाँ है? वहीं रह गया क्या? वो जंगली शेर है, देख अभी आ जाएगा। कहाँ जाएगा? आ जा मेरे दुश्मन। छोड़ेंगे नहीं। पिछली बार तो बचकर भाग गया, इस बार जरूर काटूंगा। मुझे कुछ मत करना, कुछ मत करना। ये देखो क्या। कहाँ गया? कहाँ गया? पकड़ो, पकड़ो। अरे चलो इधर से। हाँ, पकड़ो पकड़ो, देखो कहाँ गया? पकड़ो। अरे कहाँ गया? कहाँ चला गया? पकड़ो, इधर गया होगा। यहाँ पर क्या मस्ती मजाक कर रहे हो? ऐसे नहीं चलेगा।
बोल कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? अरे क्या हो गया था? दिया था मैंने नहीं। चोट आई है क्या तुम्हें? अरे कुछ हो जाता तो? हाँ हाँ मेरी ठीक तो हो तुम? बोल ही नहीं रही। पानी के अंदर कुछ हो जाता तो? क्या हुआ? चोट आई इसने दिया था। अरे अरे ये तो पिन गिर गई। अच्छी तरह देख लो। लड़की तो ठीक है, बहुत सुंदर है। कितनी अच्छी लग रही है ना ये। भाग्यशाली है लड़का। कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ इस पे पीला रंग बहुत खिल रहा है। हाँ देखो तो कैसी शर्माई शर्माई सी खड़ी है। सबका नमस्ते करो। अरे लड़की तो सोने की गुड़िया लगती है। भतीजे से पूछ। अरे कृष्णवेणी पसंद है ना? हाँ। सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, मुंह खोलकर बोल। पसंद है। लड़की हमें पसंद है। अभी तक गायों को पानी और चारा नहीं डाला इसने, और ये यहाँ सो रहा है। ए, मनोज उठ। हैं? ए, ये क्या कर रहा है? हंस रहा है, हाथ पैर चलाता है। पागल तो नहीं हो गए हो? हैं? नहीं। पागल हो गया है। ए मणि, तुम भी पागल हो गए हो क्या? सुबह से उस मुर्गी के पीछे पड़ गए हो। तू चुप कर। सुबह से तेरा पति मुर्गी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तुझे मुर्गी पकड़ने में मेरा साथ देना चाहिए। भाषण तो ऐसे दे रही है जैसे कि कोई वकील है। 300 बकरियां 100 गाय देने वाला था, उसे तीसरे दिन ही भगा दिया। अब मुर्गियों की तो बात ही अलग है, इसलिए मुर्गियां पकड़नी शुरू कर दी। मुझे तो भेज नहीं सकती। आया, खाना खाया और चला गया, ऐसा आदमी नहीं हूँ मैं। ये लो, पूरा परिवार लेके आया हूँ, सूप बना लो। लो। हाँ हाँ, 7 बकरियां मुझे देकर 7 दिन तो रहकर गए थे ना। अब हिसाब बराबर हो गया। हाँ, हिसाब बराबर हो गया। इधर आओ। ए, क्यों छू रहा है? अरे जुए देख रहा हूँ। ये जुए वगैरह की बात करेगा तो चप्पल बरसेगी। चाहो तो 100 रुपए की शर्त लगाती हूँ, एक जू पकड़ के दिखाओ तो मान जाऊंगी। 7 बकरियां देने के बाद तेरे शर्त पे 100 रुपया भी दूंगा। जाओ, मुर्गी ले जाकर सूप बनाओ। दिखने में ठीक लगती हो इसलिए कुछ मांग लेता हूँ, वरना। ए रुक रुक। ए कृष्णवेणी, तुझे लड़के वाले देखने आए हैं ना? फिर घर से बाहर कैसे आ गई तू? किसी को भी बिना बताए मैं घर से भाग आई। अगर तेरे भाई को पता चल गया तो? पता नहीं चलेगा। भैया और भाभी पूजा करने बड़े मंदिर गए हैं। ए बेला, जरा इस मटके को अंदर रख दे। कौन है रे तू? नया सा दिखता है। बच्ची। क्या बोला? कौन है?
कौन है रे तू? पहले इसे कभी देखा नहीं। चंद्रकला का गूंगा लड़का है ना तू? इसके बाप ने कुछ काम के लिए कहा था। तेरा बाप गांव के बाहर बाजार से एक नई गाय खरीदने गया है। आने में शाम हो जाएगी, तब तक तू सारा काम ठीक से कर दे। मुझे इस काम की क्या पड़ी है? आज तो बुढ़िया की वजह से जान निकलते बच गई। उस बर्तन के अंदर क्या झांक रहा है? सुन, गाय का तबेला अच्छी तरह से धोकर साफ करके मंदिर की तरह सुंदर बना दे। ये क्या घंटी बजा रहा है? ओहो, मंदिर का आता इसलिए पूजा कर रहा है। अरे मैंने तो सिर्फ तुझे कहावत कही थी, जा जाकर अपना काम कर। बच्ची? ना बच्ची है ना कच्ची है, जाकर अपना काम देख। पागल लड़का। बच्ची है? ओहो, क्या पागल लड़का है। क्या हुआ बेटा? इधर उधर क्या देखने लग गया? धान, दाल, मक्का, बाजरा सब कुछ अलग करके पीसकर बर्तन में भर के रख देना। अब घुमा। बच्ची 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 पानी? बच्ची 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 खाना? बच्ची 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 बच्ची। ओ, मच्छी चाहिए? जान। क्या कहा? अगर ऐसी हरकतें की ना तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा तू, समझा? ए गूंगे, वहाँ जाकर क्या खेल रहा है? छत पर धान सुखाने के लिए डाला था, उसे अंदर डाल दे। अरे बाप रे, हम तो हार ही गए। ये क्या? बादल छा रहे हैं, लगता है बारिश होने वाली है। लगता है बारिश ज्यादा होने वाली है। सब भरकर अंदर रख के आओ। जाओ जल्दी जाओ। क्यों बेटी कृष्णवेणी, इस ऐसे मौसम में बाहर जाकर खेल कर आ रही है? जल्दी अंदर जा, भैया भाभी मंदिर गए, उनके आने तक सारा चीजों से पहुँच। जरा ऊपर खड़ी हो। ले, खड़ी हो गई। अब नीचे उतर जाओ। उतर गई। तू बनाने आता है ना? नहीं आता। फिर जा। तू तो जंगली घोड़ी लग रही है। ये सूप बनाएगी और मैं पीऊंगा। क्या है बे? मुर्गी को लटका कर घूम रहे हो? ये मुर्गी है ना, इसका सूप पीना है। एक अच्छा सा चूल्हा देख रहा हूँ। मैं सब समझ गया। क्या समझ गया बे? छोटी मालकिन मेरे साथ ही आई हैं।
कहो तो उनसे कहकर चूल्हा जलवा दूं। अबे हाँ, चल जा ठीक बे है। जा। कल जाकर ज्योतिषी से बात करनी है। ये क्या है? बहुत सुंदर दिख रहा है। मंदिर है या घर है? अरे ना तो ये मंदिर है ना ही मंडप है, ये तो अंग्रेजों की दौलत है। चाहे कुछ भी हो वो, हमें उससे क्या करना, बस दिखने में सुंदर है। रुको, मैं दुकानदार से पूछ कर आती हूँ। अरे भैया, ये खिलौना क्या है? मैं जानना चाहती हूँ। ये कोई मंदिर है या मंडप? ये भी एक मंदिर की तरह ही है। पुराने जमाने के एक राजा ने अपनी पसंद की लड़की के लिए ऐसा ही बहुत बड़ा बनवाया था। बहुत सुंदर लग रहा है। क्या कीमत है इसकी? कीमत तो ज्यादा ही है। पूरा संगमरमर का जो बना है 500 रुपए का है तुम्हारे पास? चाहे कीमत कितनी भी क्यों ना हो, अगली बार मैं पैसे लाऊंगी तब इसे खरीद लूंगी। पैसे ले आना तब दे दूंगा। इस ताज की कीमत बोल, मैं लूंगा इसे। अरे इतना पैसा तुमने इस गाय पे क्यों लगाया? 3 साल से इस गाय को कौन पकड़ पाया है? अगले साल देख 5000 लगा दूंगा अगर किसी ने गाय पकड़ ली तो। अपना मुंह बंद कर बे मनोज। 3 बोतल शराब को चारा के साथ मिलाकर खिलाया था मैंने। कोई पास गया तो मरा समझो। इसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, इसीलिए चित्रकूट वालों ने 500 रुपए गाय की सींग पर बांध रखे हैं। गाय की सींग पे 500 रुपए बंधे हैं? सच में? अबे हाँ। अभी मुझे 500 रुपए की जरूरत भी है। गाय मैं पकड़ूंगा। अबे पागल हो गया क्या? वहाँ जान भी जा सकती है। एक जान मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएगी। भी गए और 3 बोतल शराब भी। गाय हार गई चाचा। मुझे तो शर्म आ रही क्यों है। चाचा? नशे में धुत गाय को माधोपुर के लड़के ने हरा दिया। अब उसे बेच ही देना। इस गाय को बेचने वाले हैं? वो तो अब इस गाय को बेचेगा ही। हमें बांधने के लिए गाय मिल गई ना, खरीद लेते हैं। सुना तुमने? 3 साल से सभी को हराने वाली चित्रकूट की गाय को एक ही झटके में हराकर 500 रुपए भी ले गया वो माधवपुर का मनोज। वही तो माँ, मैंने कहा था ना मुझे बहुत पसंद है। मेरी शादी उसी से कर देना ना माँ। इस तरह के बेटे को पैदा करने वाले बाप की नजर उतारनी चाहिए। क्यों जी? आप लोग मेरी नजर क्यों उतारेंगी? तू कौन है और तेरी नजर में क्यों उतारने लगी? मनोज के बाप का नजर उतारने की बात आप ही लोग तो कर रही थी। बाप रे, तो वही महावीर है आप। बेटी पैर छुओ। ससुर खुश जी। रहो, खुश रहो। मेरी बेटी को आपका लड़का बहुत पसंद है। मैं तो खुद आपसे रिश्ता मांगने आने वाली थी। अच्छा हुआ आप खुद ही मुझे यहाँ मिल गए। देखिए माँ जी, मैं कभी औरतों को परेशान नहीं करता हूँ, घर से ढूंढता हुआ आ जाता हूँ। अब क्या चाहिए? अपनी लड़की की शादी करोगे मेरे लड़के के साथ? इधर आओ। सूप बना लेती है तुम्हारी लड़की।
बच्ची, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अरे चलिए देखते हैं। देखा, कितनी सुंदर लग रही हो। बम्बई की शराब को बिना रुके पिए जा रहा हूँ। तुम्हारे गांव की देशी शराब मुझे हिला पाएगी क्या? कोई बात नहीं चाचा जी, ज्यादा पियोगे तो दांव पर लगी गाय की तरह हो जाओगे। दांव पर लगी गाय? चाचा जी, उस दिन बाजार में माधोपुर के लड़के ने जिस गाय को हराया था, उसे हमने खरीद के बांधा हुआ है। वो उस दिन तो उसने शराब पी ली थी इसलिए हार गई। हाँ, तुम लोग भी शराब पी के लुढ़क मत जाना। चाचा जी, रिश्ते के लिए आए घर में शराब पीकर गाय की तरह तुम भी मत बन जाना, इसीलिए कह रहा हूँ। रतैला, हाँ चाचा, छेद कर दूं? कर दीजिए। शंकरपुर के शक्तिनाथ शीला देवी की पुत्री, वीरभद्र की बहन सौभाग्यवती कृष्णा बेनी और चित्रकूट के रामविलास रानी देवी के चिरंजीवी पुत्र कुलदेव की सगाई है। पुत्र और पुत्री की सहमति से ये सगाई हो रही है। भगवान इनकी जोड़ी को सलामत रखे। विवाह करने के लिए हमारे बुजुर्गों की सहमति से तैयार है ये लग्न पत्रिका। सबको मंजूर है ना? चाचा राजी है तो हम भी राजी हैं। हाँ, अगर पूछना है तो चाचा जी से पूछिए। अब तुझे याद आई है, चोर कहीं का। पहले पत्रिका में हस्ताक्षर तो करवा लो। ये हस्ताक्षर कर दो। दस्तखत। अब क्या करूंगा रतैला? चाचा जी, अब तो फंसी गए। गाड़ी बाहर ही है, ग्रीस ले आऊं? क्यों मेरा तैला, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। दस्तखत करना भी नहीं आता, अनपढ़ हो क्या? जिस गाड़ी से तुम लोग आए थे वो बाहर ही खड़ी है। रतैला जी चाचा जी। दांतों में खुजली हो रही है। हे भगवान। माचिस दे हाथ में जरा। दस्तखत तो बाद में कर ही लेंगे। सुना है आपकी लड़की बाजार में बारिश में भीग रही थी। ठीक है, वो भी छोड़ दो। माधोपुर वालों से आप लोगों के झगड़े खत्म हुए या नहीं? नहीं ना? जिस दिन लड़की देखने आए थे उस दिन भी झगड़ा हुआ था या नहीं? बताइए, हुआ था ना? अब कल यहाँ शादी होगी तो वो लोग फिर से झगड़ा नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? बताइए। मामा, आप परेशान क्यों होते हो? उनके और हमारे बीच तो लड़ाई होती ही रहती है, इससे आपको क्या लेना देना? चित्रकूट के बुजुर्ग पीने के बाद चाहे कुछ भी बोलोगे। चित्रकूट वाली बात कर देना। अरे रे रे रे, हे भगवान! चाचा जी, चलो चलो। ये लोग पूरे गांव वालों के सामने आपको शराबी बोल रहे हैं। क्या आप चुपचाप बैठे हो? चाचा जी, चलो चलो चाचा जी। ये सब क्या है? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? रुको, हमने भी वो में लड्डू नहीं दबा रखे हैं। शराब पीकर तुम लोग इज्जत देने की बात करते हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं कह रहा हूँ आज के बाद कोई भी लड़का तुम्हारी लड़की का रिश्ता मांगने नहीं आएगा। सिंगड़ वालों ने चित्रकूट वालों की उतार के रख दी। ये क्या सारी गाड़ियाँ हमारे गांव की तरफ जा रही हैं? सगाई के बाद सिंगड़ वाले खातिरदारी के लिए कह रहे थे। क्या हुआ बेटा? उसे मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कभी न रहने वाली आज क्यों नई सी उस खूटे पर चित्रकूट की गाय को बांध कर रखा है? बाजार में हारी हुई गाय को बेचने के लिए आदमी आया था। उसने कहा था जो भी देना है दे दो, लेकिन हमारे छोटे मालिक ही उसे खरीद कर लाए और यहाँ बांध दी। सब लोग तिल्ली को हाथ से जलाते हैं, लेकिन तूने तो तिल्ली जलाकर मेरी जुबान पर तिल्ली ही रख दी है। समझ में आया तुझको? भाई पता नहीं क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं। जरा संभल कर रहना बेटी। समधन जी, आइए। हाँ। अभी रास्ता दिखा होगा घर का, इतने दिन से तो दिखाई नहीं दिए। तुम भी क्या बात करती हो? सुबह से इस मुर्गी को पकड़कर इधर उधर भटक रहा हूँ। इस मुर्गी का सूप बनाने के लिए कहा था। आज शुक्रवार है इसलिए बीबी ने मना कर दिया, तो बाजू की कामनी देवी से मिलने गया। वो हरिद्वार गई हैं। उसके बाद सरला के घर गया तो भी वैष्णो देवी चली गई हैं।
अब तक तो गांव में ही घूमती थी, जब जरूरत पड़ी तो सब गायब हो गई हैं। ये लो, इसे अंग्रेजों के स्टाइल में सूप बना दो, गरम गरम पियेंगे। कितने में लिए? मुझे क्या पता, जिसने खरीदा होगा उसी को पता होगा। की है? क्या हुआ बहू रानी, लगता है शर्म से नाखून ही उखाड़ फेंकोगी। हाँ, अपने बेटे से शादी करवाओगे ये कहा था तुमने, और उसके बाद तो तुम गायब ही हो गए शुरू कर बिल्कुल। दिया। मैं कहाँ डरता हूँ, दिन रात इसी काम में तो लगा रहता हूँ। मेरा लड़का खींची लकीर भी पार नहीं करता, लेकिन कल उसने एक सवाल पूछ लिया। ऐसा क्या सवाल पूछ लिया? ऐसा कोई बड़ा सवाल नहीं पूछा उसने। जो लड़की मुझसे प्यार करेगी उसी से शादी करने में खुशी होगी, मुझसे शादी करके वो खुश रहेगी, इस शादी के होने से उसकी माँ दुगनी खुश होगी। इन सब के लिए आप रात दिन परेशान हो रहे हो। आपको क्या मिलेगा ये पूछा, नहीं समझी? क्या मिलेगा ये पूछा उसने, अब भी नहीं समझी? मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन बाजू में लड़की है ना। चाय लेने के बहाने बाहर भेज देना। बेटी जरा दुकान से जाकर अच्छी चाय लेकर आ इनके लिए। हाँ। क्या माँ, चाहे कोई भी आए तो हमेशा मुझे ही चाय लेने भेजती हो। अरे अरे, घर में कोई भी आता तो तुम ही बाहर जाती हो। क्या माँ? आराम से आना चप्पल बेटी। पहन लो बेटी। मुझे आराम से आने के लिए कह रही हो? अरे कुछ नहीं बेटी, तुम्हारी शादी की बातचीत करनी है ना, इसलिए। जाओ लेकर आओ। तुम्हारी जो बच्ची है ना वो बहुत ही अच्छी है। हाँ, तुमने जिंदगी में बहुत परेशानी उठाई है, अब मैं हूँ ना साथ देने के लिए। अब दरवाजा क्यों बंद किया? लड़की को दुकान भेज के मुझसे पूछ रही हो, ऐसा लगता है तुम्हें मालूम ही नहीं। हाँ, बाजार में हुई बात को लेकर तेरी सगाई रुक गई है, इस वजह से तेरे भैया गुस्से में हैं। अब कहीं मत जा, घर में ही रहे। वही आंखें, वही नाक, वही होठ, वही गर्दन, वही। बस बस, कौन हो तुम और मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? मुझे ढूंढने नहीं आई तो? तुझे मैं क्यों ढूंढने लगी? चलो पहले हाथ छोड़ो मेरा। मैंने तो कब से तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, तुम्हें ही ऐसा लग रहा कि पकड़ा हुआ है। हे भगवान, चल हट। अरे सुनो, रुको ना। तुम्हें मेरा हाथ पकड़े अगर मेरे गांव के किसी आदमी ने देखा तो खंडसा से काट के रख देंगे वो। चिंता मत करो, काटने के लिए गंडासा हम ही देंगे। ज्यादा फेंको मत, कभी पानी के अंदर आओगे, कभी बाजार में आकर झगड़ा करोगे, या फिर ऐसी जगह बातें करोगे जहाँ कोई नहीं होता है। मेरे गांव के अंदर आके देख, आ गया तो? जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। आता हूँ। ए, तुम यही देखना चाहती हो ना? मैं तो पहले भी आ चुका हूँ। तू किस दिन आएगा सब जानती हूँ मैं। पूर्णिमा वाले दिन सब मेरे घर में मंदिर गए होते हैं, उसी दिन आएगा तू, मुझे पता है। तो तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? जिस दिन भैया भाभी मंदिर ना गए हों, उस दिन ना आकर, किसी दूसरे दिन आकर, इधर उधर ढूंढकर, पेड़ पर चढ़कर, छत से मुझे झांक कर देखेगा तो जानू मुझे पता है तुझ में तो इतनी हिम्मत है नहीं, तो अब से मेरे बारे में सोचना छोड़ ही दे। मुझे भूल ही जा तो ज्यादा ठीक रहेगा। माँ, तू अभी तक सोई नहीं? अरे मेरा सोना छोड़ दे, ये बता कि मंदिर के पहरेदार की तरह तू क्यों भटकता है? मैं खुद तुझे यहाँ 2 हफ्ते से देख रही हूँ, खड़ा होता है, बैठता है, इधर जाता है, घूमता है, मंदिर जाता है। हाँ, लगता है तुझे बांधना पड़ेगा। ला तेरा हाथ इधर दे, इधर दे, कहा ना, इधर दे। माँ, ये तू क्या कर रही है माँ? अगर कहीं गया तो पीटूंगी, चुपचाप सो जा यहाँ, चल। अगर तू सच्चा दिल वाला है तो आकर दिखा।
ये क्या, छत के टुकड़े गिरे पड़े हैं? हाँ, छत के टुकड़े नीचे गिरे हुए हैं। यहाँ आइए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऊपर। हाँ, ये छत कैसे टूट गई? बंदरों ने उछल कूद की होगी। हाँ, सारी रात बंदरों के झुंड आए थे। मुझे लगता है ऊपर कुछ सूखने के लिए डाला होगा। उन्हीं चीजों को खाने के लिए बहुत सारे बंदर आ गए होंगे। पहले तो इसे बदलवाना पड़ेगा। सारी रात कुत्तों की भौंकने की आवाज आती रही। नींद में थी, इसे पता नहीं चला। मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। अरे बाप रे बाप, क्या धूप पड़ रही है। अगले साल तक पार्वती की शादी कर दूंगी। ये तो अप्रैल की धूप शुरू हो गई है। आंखों में एक आदमी नजर नहीं दिख रहा है। पीने की सोचूं तो कोई ठिकाना ही नहीं दिख रहा है। प्यास से जान सूख रही है मेरी। ये क्या है कमर में? आ जा, चल जा यहाँ से। कमर है, कमर में क्या लटका है तुझे बताना जरूरी है ना। आइए दीदी। आ ही रही हूँ ना। ठीक हो ना? ठीक नहीं होती तो इतनी दूर चलकर कैसे आती? आपसे बातों में कौन जीता है? ए, अब तक क्या बिना बोलकर जा रही है? अब बोलकर तो दिखा। ए मनोज की माँ, देखो आपके घर में कौन आया है। आओ मोहिनी। हाँ अन्नपूर्णा, तेरे तो गांव में इतनी धूप तेज पड़ती है हाँ, कि तुम्हारे गांव में तो धूप ही नहीं है। ये बताओ, इतनी धूप होकर भी तुम यहाँ खबर कैसे करने चली आई? हाँ, मैं किसी अनजाने के घर थोड़ी आई हूँ ना। अब तुम्हारे यहाँ आने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? तो किसी बैलगाड़ी में आना था। गाड़ी? हाँ, बस यही तो एक कमी थी मेरे जीवन में। ऐसी कोई सड़क है जिस पर मैं ना चली हूँ या कोई गांव है? बस वहाँ सांस ले ली और यहाँ आकर पहुँच गई। थक गई होंगी, कुछ पीने के लिए लाओ तुम्हारे लिए। पीने की बात पर ही अभी मुझे इसकी याद आ गई। ये क्या है मोहिनी? ग्लास को कमर में बांध रखा है। हाँ, अब जंगलों से आती हूँ ना, रास्ते पर नारियल वगैरह मिल जाए तो बस झर से लेकर पीना होता है ना। साफ सुथरा होना जरूरी है ना, इसलिए कमर में बांध रखा है इसे। क्या मोहिनी, तुम भी तमाशे वालों की तरह काम करती हो? कमर पे कोई ग्लास बांधता है? ये क्या है जो अकेली पीस रही है? साथ देने के लिए किसी को रख नहीं सकती क्या? रुक रुक। दूल्हे राजा घर में नहीं है क्या? उस दिन तो लड़का गुस्से में था, तब तो उसके पैरों में भी बहुत दर्द था। जब उसके लिए तेल की मालिश कर गरम गरम खाना तैयार किया तो ठीक से खाया भी नहीं। कैसा लड़का बड़ा किया तूने। जवान लड़के को पूरा बकरे का मीट बिना नमक के खा लेना चाहिए। उस जमाने में मैं और तेरा पति इतना खाते थे कि बार बार खाना बनाना पड़ता था। पागलपन। मेरा बेटा मेरी तरह है, थोड़ा सा कम खाता है। तुम्हारा मतलब है हम राक्षस वंश के हैं? क्या मोहिनी, तुम भी झगड़े पे उतर आई? ये ले, ठंडा पानी पी ले। डर गई क्या? ठीक है, छोड़। 2 ही दिन में तेरा लड़का वहाँ से भाग आया ना। बेचारी पार्वती। मनोज कहाँ है? मनोज कहाँ है? कहती थी यहाँ मनोज खाता था, यहाँ मनोज सोता था, यहाँ से गेहूं का बोरा उठाता था, यहाँ हम खेलते थे। इतना सा बड़बड़ाती रहती थी। ठीक है, मैंने सोचा एक और मुर्गा निकाल कर बिरयानी बनाऊं। इतने में तेरा लड़का बिना बताए भाग गया यहाँ से, इसलिए हाथ में 2 मुर्गे धड़ पकड़ लाई मैं। जैसे हमारे पास इन दोनों की कमी थी। मेरे पास दुनिया भर की मुर्गियाँ हैं, देसी मुर्गों से लेकर लड़ाकू मुर्गों तक, जिसमें से आधी तो मेरे पति चुरा कर खा गए, नहीं तो अब तक हमारे पास बहुत सारी मुर्गियाँ होती। अरे मुर्गी तो क्या, हम बहुत सारी मुर्गियाँ खरीद सकते हैं। हाँ हाँ भाई, अब तुम तो पैसे वाले हो ना, हम तो गरीब हैं। आप इतनी दूर इस धूप में चलकर आई हूँ ना, तो बता मेरा यहाँ कोई दूसरा है बस तुम्हारे सिवा? अब तुमसे ही तो मैं हक से बातें कर सकती हूँ ना। अब उस पागल लड़की को तुम्हारे सर पर बांध दूँ तो मैं तसल्ली से। पार्वती को मैं तो आते समय उसे यहाँ लाकर छोड़ सकती थी,
लेकिन यहाँ 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। अब तुम्हें कोई अच्छा सा दिन देखकर शादी भी ना उसे रख लेना। वो जैसे मेरे हाथ में है, तुम उसके बाप से पूछना, दूल्हे राजा से पूछना। जैसे तेरी बात मानते ही नहीं है ना वो दोनों। वो ऊपर वाला है ना, उसने न जाने मेरे बेटे की किसके साथ जोड़ी बनाई होगी। उसमें तुम और मैं भला बदल सकते हैं क्या? अब आते ही कहा जल्दी, ठंडा पानी तो पी के जाना। मैं भी भुलक्कड़ बन गई हूँ। आते समय सरस्वती के यहाँ कुछ परेशानी सी हो गई थी, जल्दी में वहाँ जा नहीं पाई। अब उस पानी को तू ही खुद पी ले। माधवपुर के गांव वालों, अच्छी तरह से सुन लो। मेरे जमाई मनोज से मेरी लड़की के अलावा किसी और ने शादी करने की इस गांव में किसी ने सोची तो खदेड़ कर रख दूंगी। बाजार से आते समय खाली हाथ नहीं आऊंगी, बल्कि गंडसों की लाइन लगा दूंगी, समझे? क्यों दीदी, ये तो चिल्ला रही है। अब तुमने इसकी खातिरदारी नहीं की क्या? अरे मैं क्या पूछूं? ये थक कर आई थी, इसीलिए अंदर से जाके ठंडा पानी इसे दिया था। हाँ, क्यों नहीं, ये ठंडा पानी देगी। इस इंतजार में तो अपने गांव से यहाँ तक धूप में पैदल चलकर आई। मेरी लड़की से अपने लड़के की शादी कब करा रही है पूछने आई। मेरी लड़की कोई ऐसे वैसी नहीं है, पार्वती। पार्वती के लिए दूर दूर से देखने वाले आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। शहर से आए थे उन लोगों को मैंने साफ साफ मना किया। किस लिए? जब यहाँ मेरा जान पहचान वालों में अच्छा लड़का है तो उसी से शादी करवाएगी ना। अगर तू सही औरत है ना तो अपने पति से बोल देना। क्यों बेटी, उसके पति को तो तू जानती भी है ना। क्यों नहीं? ये जिस तरह से रह रहे ना, उसमें उससे क्या बातें करना। अरे आप लोग तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ अपने घर, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। कोई नहीं जाएगा, सब यही रुको। आगे सुनो। प्यार मोहब्बत से 2 देसी मुर्गे लेकर आई थी मैं, उसमें इतना चिढ़ना है। देसी मुर्गों से लेकर लड़ाकू मुर्गों तक इन लोगों ने पाला है। हमें किस तरह से जलील किया जा रहा है देखो। इतना बोल रही है ना, मुंह खोलकर कुछ जवाब दे रही है देखो। माँ बेटे तो साथ छोड़ने के लिए भी मुंह तो जमाई राजा। क्या है यहाँ तमाशा देख रहे हो? जाओ यहाँ से, आइए। क्या हुआ है माँ? बहुत जोर की आवाज आ रही है। वो सब कुछ नहीं, हम तो यूँ झगड़ते भी है, बाद में मिल भी जाते हैं। ये क्या इतनी सी दाल को अभी तक पूछ रही है? और डाल। माँ ये सब क्या है? वो कुछ नहीं बेटा, वो तुम्हें पसंद है ना, इसलिए आते समय बस से मिठाई लाई थी मैं। उसे दे ना। क्या हुआ? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? मैं भीग रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? और भीग, अच्छी तरह भीग। क्या हुआ? मुझसे नाराज हो? मैं तुझ पर गुस्सा क्यों करने लगी? तो फिर? और नहीं तो क्या, घर में अब कहाँ छुपाऊं? तू तो खुद गोद में आकर गिर गया, अब तुझे लेकर घूमती फिरती हूँ मैं। अगर किसी ने देखा तो क्या होगा? अब और कहाँ छुपा कर रखूँ मैं तुझे? दिल में तो छुपा कर रख सकती हो ना। वहाँ रखने के लिए जगह नहीं है। अब तू इसी तरह पड़ा रहे, ट्रेन के नीचे आ जाना। अब तेरी तरफ देखूंगी भी नहीं और ना ही बात करूंगी। हे भगवान, अरे रुक, अरे देना वो। जाओ ना, मुझे तुम्हारी गोद में डर के नहीं रहना और ना ही इस तरह से भीगते हुए रहना है। नहीं 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 हूँ ना, मैं नहीं हूँ ना, तुम्हारे दिल में कोई बात नहीं। इसे मैं नदी में फेंक देता हूँ। इसे कभी मत फेंकना मनोज, ये मेरी जान है। फिर मेरी जान? तेरी जान, मेरी जान। संभाल कर रखोगी ना? इसीलिए तो डरती हूँ।
अरे वो ताज। हाँ, अब तेरी शादी करवा कर कब मैं अपनी आंखें बंद करूंगी। इसे हाथ में पकड़ के चल, मैं अभी आई। हाँ माँ। ससुर जी, ससुर जी। कहानी को छुमा देते हैं। अरे बेटी, कैसी हो बेटी? उस दिन तो आपने मुझे बहू बुलाया था, आज बेटी क्यों बुला रहे हो? वो क्या हुआ, उस दिन तुम चाय लेने गई थी ना, उस दिन कहानी जरा बदल गई। तुम्हारी माँ से मेरा पिछले जन्म का रिश्ता निकल आया, तुम्हारा बाप मेरा रिश्तेदार निकल आया। रिश्तेदार? वो कैसे ससुर जी? मतलब तुम्हारा बाप मेरा भाई हुआ। अब तो चाहे जितना भी नफा नुकसान हो, तुम मेरी बेटी हुई। आओ बेटी, गले लग जाओ। अरे अरे बेईमान आदमी, छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ इसे। तेरी माँ भी आ गई, तूने बताया नहीं। अपना फायदा पूछ रहा है। फायदा होने के बाद कहाँ गया था? उस दिन के बाद मेरे घर की तरफ दिखाई दिया तू? तेरे लड़के से मेरी लड़की की शादी कब करवा रहा है? ससुर जी, इस महीने 2 मुहूर्त भी है। अरे बेटी, हर महीने मुहूर्त है, रिश्ते नहीं है। कैसा रिश्ता? अरे रुक ना, जवान लड़के के सामने क्या बात करूं? अरे बेटी, अभी तू यहाँ से घर जा, मैं तेरी माँ से बात करके आता हूँ। मेरी बेटी को। उस दिन जब मैं सीधे घर गया तो मुझे नींद ही नहीं आई। आधी बोतल लेने के बाद ना नशा चढ़ा न नींद आई। वो क्या हुआ ना, एक गलती हो गई थी। उस दिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुझे भी नहीं करना चाहिए था। वो क्या है, रिश्ता बदल गया है। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था, अब इन दोनों के बीच में कैसे हो सकता है बताओ? अब तो तू मेरे बेटे की छोटी माँ बन गई है, और मैं तेरी बेटी का रिश्ते में बाप बन गया हूँ। इसलिए अब इन दोनों की शादी नहीं हो सकती है। तो फिर अगले जन्म में कुछ हुआ तो इन लोगों की शादी इसी तरह हम पक्की करवा देंगे, समझी ना? हाँ। अच्छा, तुझे नाय गांव की सुंदरी का घर मालूम है? तुम किस लिए पूछ रहे हो? वो कुछ नहीं, उसकी भी एक जवान लड़की है, और उसकी लड़की मेरे लड़के से प्यार करती है, ऐसा सुना हूँ। इसीलिए ये मुर्गी ले जा रहा हूँ बातचीत करने के लिए। हाँ। तेरा सत्यानाश हो। सत्यानाश तेरा होगा या मेरा होगा, ये घर जाकर सोचूंगा, समझी? रुक जा, मेरी माँ एक पहचान वाली साथ में आ रही है। आप चुप जाते हैं। मेरे जमाई राजा को एक बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। शादी वादी करवा देगी तब समझ जाएगी। क्या अन्नपूर्णा, तू धीरे धीरे चल रही है। अरे वो क्यों पूछ रही हो? गाय के तबेले से गोबर उठाते समय नीचे गिर गई, उसी से मोच आ गई। अब पहले की तरह काम कम किया जाता है। अब मेरी बहू आकर सब संभालेगी। तभी तो मैं कहती थी कि पार्वती को अपने घर की बहू बना ले। तू अब कमर तोड़कर काम क्यों करती है? पार्वती कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तूने उसे बिरयानी बनाते ही नहीं देखा? क्या बिरयानी बनाती है वो? सिर्फ इतना ही नहीं, सारा काम भी करती है। तबेले को साफ करके, घर के दरवाजे पर रंगोली बनाकर, तेरा नहाने का पानी गर्म करने से पहले तेल लगाकर जब तेरे कमर की मालिश करेगी, तब पता है कितना आराम आएगा, जैसे तू 7वें आसमान में है। क्या इतनी बढ़िया हो गई हूँ मैं? हाँ, ये तो तेरे पति से जाकर पूछना पड़ेगा। अपना मुंह बंद करके चुपचाप पानी भरने चल। तेरे पति को उस समय लड़कियां शादी करने के लिए अपने दूर दूर के गांव से मिलने आया करती थी। लेकिन वो तो उन्हें पूछता भी नहीं था। जब वो मुर्गा बनाया करता था ना, तो पता नहीं चलता था कि मुर्गा मजेदार है या बनाने वाले का हाथ। उनकी बातें सुनी ना? मुश्किल है, इतने सारे काम मैं तो नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, तो तुझे और क्या क्या आता है? अच्छी तरह खाना आता है, खेलना आता है, और ज्यादा हुआ तो उंगलियां भी चटका देती हूँ मैं, और हर उंगली से 2 बार आवाज आती है, पता है? तो ठीक है, मेरी 5 उंगलियां तुम्हें चटकानी हैं, लेकिन अगर किसी भी उंगली से आवाज नहीं आई तो जिस उंगली से आवाज ना आए उसे चूमना पड़ेगा। ये कैसा रहेगा? सारे गांव की उंगलियां चटका देती हूँ, तो तेरी टेढ़ी उंगलियों को नहीं चटका पाऊंगी क्या? टेढ़ी उंगलियां? हिरनी की आंखों वाली, जरा चटका के तो दिखा। पहले ये छोटी वाली। जरा देख कर।
तो तोड़ मत देना, अरे छोड़। छोड़ो। फंस गई ना। अब जिस उंगली से आवाज नहीं आई उसे चूमना पड़ेगा। उंगली को ही ना। ए क्या घूर रहा है? इससे पहले दांत मांजते नहीं देखा क्या? आप भी दांत मांजते हो? हाँ, वही सोच रहा था। चाहिए तो बोलो, एक नीम का पेड़ यहाँ लगा देता हूँ। हाँ, तेरी माँ के खाने को दांत मांज कर खाऊं या बिना मांज कर, बात तो एक ही है। अब इसी खाने पर इतना नाचते हो, जब अच्छा बना दूंगी तो पता नहीं क्या होगा। हाँ हाँ साहब जी, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? हाँ, धनुष तोड़ने के लिए। तभी तो सीता से शादी कर पाऊंगा। अरे उसको तो श्री राम ने उठा लिया था, धनुष तोड़ने वाले की शक्ल तो देखो। अरे पत्थर तोड़ने वाले भी साथ में नहीं रखेंगे। ए, इधर क्या देख रहा है? मैं अपने काम पे चुपचाप जा रहा हूँ ना, फिर फालतू का झगड़ा क्यों खींच रहे हो? तुम दोनों से 10 दिन से पूछ रहा हूँ, अभी तक जवाब नहीं दिया। पार्वती से शादी करेगा या नहीं, बता। कभी नहीं करूंगा। मैं उससे शादी करने वाला हूँ, ये बात तुमको रोज बतानी पड़ेगी क्या? इस बात का क्या मतलब हुआ, बता मुझे। मुझे वो पसंद नहीं है। जो मुझे पसंद होगी मैं उससे शादी करूंगा। अब मुझे भी तो पसंद होनी चाहिए। क्या? नहीं, घर में आने वाली बहू को सबको मालूम तो होना चाहिए। जिसे हम पसंद नहीं करेंगे उसे तू घर में बहू कैसे बनाएगा? इस घर में क्यों आने लगे? हाँ। हम अपना दूसरा घर बना लेंगे। वाह वाह। मेरी बीवी कोई शराब बनाने वाले की बहू नहीं बनेगी। मैं क्या बक रहा हूँ? मारोगे? मारोगे मुझे? मारो 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 मुझे, मारो। हो जाओ। वाह बेटे, दोनों इस तरह खाली हाथ क्यों झगड़ा कर रहे हो? घर के चाकू और डंडे से लड़ोगे? हाँ, ये ले, ये पकड़ो, तुम भी पकड़ो। अब लड़ो, एक का सर तो गिरना ही चाहिए। फिर मुझे भी मार डालो। एक को जिंदा छोड़ दो ताकि पता चले पहले कौन मर गया। बेटा, अब तेरी माँ शुरू हो गई। हमारा झगड़ा अब नहीं चलने वाला। मैं तो बाहर ही दुकान पर खा लूंगा, तू भी कहीं जाकर खा लेना। मैं तो हूँ ही बेवकूफ़ इंसान। तेरी कमीज भी गीली हो गई, दूसरी कमीज पहन ले। वो क्या है ना, नहीं, पार्वती से शादी कब करेगा बता। उसका हमारे अलावा कोई है भी तो नहीं। तुम्हारे जानने वाले हैं ना? हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। उससे आप ही शादी कर लो। हाँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। अपनी माँ से एक बार पूछ ले, एक अच्छा सा मुहूर्त देकर शादी कर लेंगे। क्या कहा? ओ अपना सर। हाँ, मैं ही काट देती हूँ ना तुम्हारा सर। अरे हाँ? अरे अरे अरे, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? ए भगवान, तेरा भरोसा करना बेकार है। करने को तो तू भी कर सकती है। वो दूध का बर्तन तो लाना। अच्छा, बस्ती से कुछ लोग आने वाले थे, उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी भेजी या नहीं? भेज दी मालकिन। हाँ तो कहते हो, लेकिन तुम लोगों का कोई भरोसा कहाँ है? तू ला, ये कृष्ण बेरी पैरों में पंख बांधकर ना जाने कहाँ घूम रही है। हाँ? ये मोगरे के फूल कैसे दिए? 5 रुपए की माँ जी। 3 रुपए लगाकर 5 लड़ दे देना। ठीक है माँ जी। उसे उठा। ये कैसे दिए? 30 रुपए। क्या भाव है? 30 रुपए। ये कैसे दिए? एक पैकेट में 1 किलो है। ये तो बहुत ज्यादा है। क्यों री, तू यहाँ क्या कर रही है? वहाँ तुझे बुढ़िया पागलों की तरह ढूंढ रही है। ठीक है, अब तू जा, मुझे एक जरूरी काम है। ठीक है, तेरी इच्छा। क्यों भैया, तुम्हारे पास असली चंदन है क्या? अब कौन चंदन से नहाता है, सब साबुन से ही तो नहाते हैं। हाँ,
वही तो, अब कौन चंदन से नहाता है, कौन सिंदूर लगाता है। चाहे कुत्ते के नहाने का साबुन हो, मतलब तो नहाने से है ना। ये देखिए, मैं भी साबुन से ही नहाती हूँ। चंदन लगाए हुए मुझे 1 महीना हो गया, तो इसका मतलब हम संस्कारी लड़कियाँ नहीं है क्या? तो चल। सासू माँ? क्या कहा? सासू माँ कहा मैंने। मुझे जवाब देकर जाइए कि मैं संस्कारी लड़की हूँ या नहीं। कुंडली देखकर बताऊंगी। लड़की की चर्बी तो देखो। क्या कहा? चर्बी? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अगर आप शेर हो तो मैं भी 1.25 शेर हूँ। आज किसका चेहरा देखा था मैंने जो ये जबरदस्ती झगड़े पर उतर आई है? कौन से गांव से है ये? अरे बेटी, तेरा गांव कौन सा है? सबसे सुंदर, सबसे बलवान, हरा भरा शंकरपुर। मुझे माफ करना बेटी, मैंने गलती से कह दिया था। कृष्णवेणी, वो झगड़ा क्यों कर रही है? झगड़ा नहीं, मैं तो मजे ले रही थी। अरे ये क्या, सारी पत्तियां मोटी मोटी हैं, गांठें भी बंध रही हैं। कोई अच्छे पत्ते नहीं है क्या? क्यों? हमारे गांव की पत्तियां हैं। हमारे गांव की लड़कियों को गलत क्यों कहती हो आप? हमारे गांव की बत्तियों को खराब बताती हो? तो अब बताओ, मैं संस्कारी लड़की हूँ या नहीं? जब से बाजार आई हूँ देख रही हूँ मेरे पीछे पीछे परछाई की तरह आ रही हो। ए, ये मेरे साथ आए हुए लोग भी गायब है। मनोज, यहाँ आजा। आजा, आजा। इसे पूछ तो क्या बात है? पूछ ना, पूछ। ए, क्या है? तेरा बेटा है क्या? क्या है बेटा? हाँ? क्या कहा? मुझसे पूछती है कि ये मेरा बेटा है? इतनी हिम्मत तेरी? हाँ, ये ले, इसके गले में मंगलसूत्र बांधकर इसे खींचकर मंदिर लेकर जा। जा, इसे खींचकर लेके जा, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसे ही बांध देगा क्या? हे भगवान, कैसी बात करती है? ए, सुना क्या बोल रही है? देख तो सुना मैंने। क्या बोल रही है? सुना मैंने। माँ, ये शंकरपुर की छिपकली है ना, इसीलिए ऐसे झगड़ा करती रहती है। चलो माँ, यहाँ से हम चलते हैं। चलो। क्या कहा तूने? मेरे बेटे को डरपोक कहा? नहीं, चलो ना माँ। क्यों री? मैं डरपोक बिल्ली हूँ? मुझे बेटा कहकर बोलती है। मुझे कहा था तो ठीक है। सासू माँ अच्छी है। तूने बाजार में मेरी माँ से झगड़ा क्यों किया? चाहे मैं जो कहूँ मेरी मर्जी। शादी के बाद दिखाऊंगी अपनी मर्जी। तुझसे एक सवाल पूछूं क्या? एक नहीं, 2 पूछो। अपने प्यार का इज़हार तेरे कानों में करूं? क्यों? सारा गांव सुने ऐसे चिल्लाकर कहो। सारा गांव सुन ले ऐसे चिल्लाकर। मेरी माँ ने जैसा कहा वैसे ही बाजार के मंदिर में शादी करूंगा। हम दोनों की शादी होगी। माधवपुर शंकरपुर मिल जाएंगे। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, अलग नहीं कर पाएगा। ये सब क्या है? वहाँ पर अपनी इज्जत नीलाम हो रही है। हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, अलग नहीं कर पाएगा। वो लड़के और लड़की कौन है, इनका पता लगाओ। हम दोनों के बाप दोस्त थे ना। उस समय मेरा बाप अमीर था, तेरा बाप हमसे थोड़ा गरीब था। अब सब उल्टा है। अगर तेरी कोई लड़की होती तो तुझे पता चलता कि क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है लड़की की शादी करवाने में। अब थोड़े से पैसे क्या आ गए तो सारे रिश्ते नाते भूल गए। हाँ, जब मेरी लड़की पैदा हुई थी तब उसकी नजर उतार कर मंदिर में सबके सामने मेरी लड़की तेरी बहू बनेगी। मंदिर मंदिर जाकर उसकी सलामती के लिए मेरे साथ तुम दुआ मांगते थे। अब क्या हुआ? जो कहते हो कि लड़के से बीबी से पूछना पड़ेगा। हाँ, ए चल, चल हट। ए, ए। इतनी रात को आया है, कुत्ते वैसे भी भौंक रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कृष्णा वेणी, अब तो दिन में भी पागलों की तरह घूमता हूँ
और रातों को भूतों की तरह भूख ही नहीं लगती, जैसे पेट ही नहीं है। यहाँ लोग आपस में न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं मनोज। पूरे गांव में छानबीन शुरू हो गई है। पता नहीं तू यहाँ कैसे आया। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़ो उसे भैया, छोड़ दो उसे, मत मारो किसने किया, क्यों किया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस माधोपुर के कुत्ते को ठिकाने से लगा दो। घर के सारे सामान में, धान में और सूखी घास के गोदाम में आग लगा दो। बचना नहीं चाहिए। मनोज के ऊपर हाथ तो पड़ने दे, फिर देखना क्या होता है। ए, क्या हो रहा है बे? शंकरपुर के आदमी लोग माधोपुर के घरों को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग साथ चलो हमारे।
समाधान का कोई भी जरिया दिखाई ना देते हुए दोनों गांव के बीच हुए झगड़े से कानून बहुत नाराज है। घरों का आग से जलना, वहां के लोगों का झगड़े में घायल होना, मुआयने के बाद मुख्य अधिकारियों ने ये फैसला किया है वहां के घायल लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। चित्रकूट जिला से इस बारे में सहायता ली जा सकती है। दूसरी तरफ इन दोनों ही गांवों के बीच में दफा 144 लगाई जाती है। कैसी हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कभी डर नहीं लगता। डर? और मुझे? डर ही मुझसे डर के भागता है। तू डरता नहीं है, लेकिन किसी ने देख लिया तो? देखने दो। तेरे भाई को भी, सारे गांव को भी शरीर को सांस से जुदा नहीं कर सकते। पता है ना मेरी जान? पता है मनोज। मनोज, मनोज, मेरे बच्चे को मेरा बेटा, अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। किसी ने मेरे बच्चे को पीट कर यहाँ फेंक दिया है। मेरे बच्चे को बचाओ। अरे देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया। नाड़ी बहुत धीमी चल रही है। किसी चीज में चूना मिलाकर शराब के साथ इसे पिलाया लगता है। पूरे शरीर पर चोट लगा हुआ है। ये लो, अभी यही दो। एक और पुड़िया देता हूँ, उसे आधे घंटे के बाद दे देना। कल सवेरे तक सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। जरा इसे पकड़ो। मनी, तेरा लड़का ही उस गांव में घुसा था। उसकी जान मेरे पास है।
जान उसके पास है। अरे बात तो सबको पता चली चुकी थी ना। अरे बात तो सबको पता चल चुकी थी, बस तुम्हें नहीं पता थी अब तक। जब एक लड़की है तो दूसरी लड़की देखने की क्या जरूरत थी? जहाँ मेरा मन करेगा वहीं जाऊंगा। अब अगर कुआं अपना है तो क्या उसका खारा पानी पीना पड़ेगा? तो झगड़ने का फैसला कर लिया है? क्यों? ये लड़की तेरी जान लेकर ही रहेगी। चाहे जीना हो या मरना हो, उसी के साथ मैं देख लूंगा। तो फिर हम यहाँ क्यों बात करने के लिए आए हैं? उसके लिए हमें मिले थे क्या? माँ, मनोज मुझसे शादी करेगा ना? तू यहाँ धरती पर है और वो अभी 7वें आसमान पर। ये क्या कह रही हो तुम माँ? माधवपुर और शंकरपुर के बीच खून खराबा हो गया है, तब भी पूछ रही हो कि शादी करेगा या नहीं? वो तुझसे शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा वो तुझसे शादी। मनोज अगर शादी नहीं करेगा मुझसे तो मैं मर जाऊंगी। मनोज अगर नहीं शादी करेगा मुझसे तो मैं मर जाऊंगी। तो मर जा, मर जा, कहीं जाकर जान दे दे। तब तक तुझे अपने साथ बांध के रखूंगी। जा, जा, मर जा, मर जा, मर जा, मर जा। दीदी देखो, पार्वती नदी में कूद गई। माँ जी जैसे तैसे करके जान तो बच गई। वैसे गर्भ रोकने के लिए दवा दी जाती है। कल को अगर शादी होगी तो पता नहीं ये रोग ठीक होगा भी या नहीं भी होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। जो कहना था वो कह दिया। अपनी इज्जत अब तुम्हारे पैरों में रख दी है मैंने। मुझे मेरी बेटी के साथ दोबारा मत भेज देना। पता नहीं उसका क्या होगा, मैं क्या करूंगी। तुम्हारे बाप ने वादा किया था इसलिए तेरे भरोसे में थी। चाचा जी, अगर मुझे उससे बदला लेना है तो मुझे उससे शादी करनी ही पड़ेगी। उस वीर नायक की सारी दौलत मुझे चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, चल मैं देख लूंगा। मैं घर के नारायण की तरह जुबान देकर आ गया हूँ। अब तू डर क्यों रहा है? नमस्ते। नमस्ते। अब सब भूल गए होंगे, है ना? चल। चित्रकूट वाले कुछ लोग आ रहे हैं, साथ में 2 सरपंच भी हैं। अब ये क्या तमाशा करेंगे? अब मेहमानों को भगा नहीं सकते। जिसने ना आने को कहा वही वापस आए तो हे भगवान, अब न जाने वो क्या कहेंगे। मेरे इस घर में चित्रकूट का एक भी आदमी घुसना नहीं चाहिए। थोड़ी ठंडी दिमाग से बात करो। अब जो आया है उसे बिना पूछे इस तरह गुस्सा करने से क्या फायदा? माचिस की तिली लेने आया है या तिली सुलगाने आया है? क्यों आया है वो? पीने की वजह से उस दिन छोटी सी भूल हो गई थी हम लोगों से। पी लेने से आदमी माँ बाप को भूल जाएगा क्या? घी निकालने की जगह उस मटके को ही तोड़ने वाला पापी हूँ मैं। माफ कर दो माँ जी। इतना बड़ा आदमी मेरे पैरों में गिरकर रोने लगे वो। शादी के घर कुत्ते की तरह भौंकने वालों के साथ क्या और कैसे करना चाहिए मैं सब जानता हूँ। चित्रकूट के सारे औरत और आदमी आपके पैरों पर गिरकर आपसे माफी मांगने के लिए आ रहे हैं। आपको अपना दिल बड़ा करके उनकी बात माननी है बस। इस जन्म में हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई अलग नहीं कर पाएगा। ए, हट, हट। अन्नपूर्णा दीदी, हे भगवान ये क्या अन्याय क्या हुआ? अरे क्या हुआ?
माँ माँ मनोज, तू यहाँ क्यों आई? मनोज, क्या हुआ तुझे? हाँ? बेटा, अगर मैं मर गई तो माँ तो तुम मेरा अंतिम संस्कार कर अब क्या हो गया माँ जो ऐसा बोल रही है तू? तू तो हमेशा की तरह झगड़ा करके चला जाता है बेटा। अगर जल्दबाजी में तुझसे कुछ हो गया और तू जेल चला गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी बेटा। और अगर तेरे हाथों मुझे अग्नि नहीं मिली तो मैं अनाथों की तरह मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू 100 साल से ज्यादा जिएगी। मैं अब किसी से झगड़ा नहीं करूंगा माँ। आगे चाहे कुछ भी हो, तू गुस्सा नहीं करेगा? गुस्सा नहीं करूंगा, गंडासा भी नहीं उठाऊंगा। माँ क्या हुआ माँ? क्या हुआ? क्या हुआ माँ? वो पापी आदमी है, तेरा बाप हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मल्लिका की लड़की पार्वती से शादी करके दूल्हे के लिबास में गांव के अंदर आ रहा हर बार कहता था कि मुझे माचिस दो चाहिए, मुर्गे दो चाहिए, वैसे ही बीवी भी दो कर ली इसने। हाँ काली चरण, अब क्या कलयुग आ गया देख। अरे दूल्हे को भी ऐसे स्वागत करना पड़ता है। दूसरी दुल्हन लेके जा रहा है। हम कहीं की नहीं रह गए मनोज, हम कहीं की नहीं। मनोज नहीं। अपने बाप को और उस लड़की को काट के ना फेंका तो मैं तेरा बेटा नहीं। नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था तो झगड़ा नहीं करेगा। अपने बाप को मारकर जेल जाएगा और माँ को अकेला छोड़कर चला जाएगा। बोल बोल। अन्नपूर्णा, वो क्या हुआ कि अगर तू मर्द है तो चुपचाप चला जा, इतना दूर कि मैं तुझे कभी देख नहीं पाऊं। अगर तू चला गया तो मैं अपने बेटे के लिए जिंदा रह सकती हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे सुनो, नदी के किनारे मेहंदी की पत्तियां हो तो तोड़ लाना। 2-4 लोग नहीं, आज सारा गांव मेहंदी रचाएगा। चित्रकूट वाले कृष्ण बेनी से कैसे शादी करेंगे, जरा हम भी देखते हैं। बुढ़िया, तेरे गांव में क्या हो रहा है? शादी से पहले मंगलसूत्र थाली में रखकर सब लोगों से आशीर्वाद लेना पड़ता है ना? अब तक किसी के सर को थाली में रखकर जिंदगी में आशीर्वाद दिया है क्या? हे भगवान। चित्रकूट वालों का सर पीतल की थाली में सजाकर सबसे आशीर्वाद दिलवाऊंगा। तू चाहे किसी का भी सरकार, बस मुझे छोड़ दे, मैं जैसे आई वैसे चली जाऊंगी। ए बुढ़िया, होने वाली शादी चित्रकूट वालों की नहीं, मनोज और कृष्ण बेनी की होगी। जाकर कह दे उसे मैं आऊंगा और उसे उठा कर ले जाऊंगा। तुम्हारे दिल की तरह तुम्हारे गांव की सुपारी भी नरम है। तुम्हारे जैसा बड़ा दिल अब किसका होगा, वही कह रहा था मैं। उस दिन गुस्से में कह दिया था,
अब भी भूल चुके हैं ना? कल सुबह 4 बजे की गाड़ी से तू, माँ और कृष्ण बेनी तीनों लोगों को रेल में बिठाने की हमारी जिम्मेदारी है, समझ गया? अच्छा, कहानी तो आधी में ही छोड़ दी। उसके बाद उस रानी का क्या होता है? उस रानी से मेरी तरह के दूसरे लड़के की शादी तय कर दी थी। शादी वाले दिन वो राजा एक सफेद घोड़े पे सवार होकर रानी को ऐसे ही उठाकर ले जाता है। अच्छा, तू ये सब कहानी मुझे क्यों बता रहा है? बोल। मेरे अलावा अगर किसी ने तेरे गले में मंगलसूत्र बांधा तो तेरे भाई के साथ तेरे भाई के आदमियों को अरे वाह! वो मेरे भैया है। यही तुझसे शादी करने आया था ना? नहीं। इसे भी इस तरह सुलाकर सारे गांव के सामने मैं तुझे अपने घोड़े पे बिठा के ले जाऊंगा। अरे सासू माँ! हे भगवान! तुम लोगों से ही मिलने आई हूँ बेटा। सब लोग उस शादी का घर समझते हैं, पर उस बच्ची का तो नर्क है वो घर। कैसे भी करके उसे वहाँ से ले जा बेटा। आज आधी रात को कृष्णा बेनी को गाय के तबेले में भेज देना। मैं उसे खुद वहां से आकर ले जाऊंगा। उसने कहा कल सुबह के 4 बजे की गाड़ी से तुझे और अपनी माँ को रेल से दूर लेकर चला जाएगा, ऐसे कहा उसने। तू चिंता मत कर। अपनी माँ के नाम से इतना डर कर भाग जाता है, फिर मेरे भाई के सामने मुझे कैसे उठा कर ले जाएगा? मैं किसी से नहीं डरता, तेरे भाई से भी नहीं डरता। इस दुनिया में मैं किसी से नहीं डरता। अगर मैं दुनिया में किसी से डरता हूँ तो बस अपनी माँ से। ए शिव कुमार, इतनी रात हो गई, अगर अभी निकले तो ही काम बन पाएगा। तुम लोग बाहर जाकर गाड़ी तैयार रखो, देखते हैं। चलो। अभी 2 ही बजे हैं, बस वो आ ही जाएगा, तू तसल्ली रख। कृष्ण बेनी कहाँ है? कहाँ है? बेटी! अपने ही घर में ऐसा धोखेबाज है, किससे चाल चल रही थी तू? हाँ,
जब से मैं बाजार आई हूँ तब से देख रही हूँ मेरे पीछे पीछे साए की तरह आ रही है। ए मनोज, इसे ले जाकर मंदिर में मंगलसूत्र बांध दे, तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। कृष्ण बेनी, माधवपुर की चहती लाडली मैना, बोल अब क्या करूं? अब मेरे हाथ में शंकरपुर के नायक की मान सम्मान इज्जत और दौलत है। जीत मेरी हुई ना? चित्रकूट वालों की जय बोल। बोलना बोलना। नहीं बोलेगी? नहीं बोलेगी? बोल बोल। मनोज! मनोज, अब तक तू उसे नहीं भूली? अब तक तू उसी के पास है? हाँ, उसके अलावा तू और कुछ नहीं जानती है? नहीं जानती। तू उस कुत्ते को जरूर भूलेगी जो मंगलसूत्र चढ़ने से रुका वो फिर बंधेगा।
तेरे मेरे 10-12 बच्चे होंगे। कितने बता? 10-12 भाई। तेरे दिल से उसे निकाल फेंकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बोल? हिसाब बराबर कर दूंगा सारा। बोल क्या मोल चुकाना पड़ेगा? मेरी जान। हाँ? मतलब? मेरी जान उसके पास है, उसकी जान मेरे पास है। ओह, तब तो वो मर जाए तो? मैं मर जाऊंगी। वो मर गया तो तू भी मर जाएगी। अगर तू मर गई तो वो मर जाएगा। तब अगर तुझे मारूं तो उसे दर्द होगा। अब वो मरने वाला है। कहाँ है वो माधोपुर का कुत्ता? कैसे ये तू जानती है? मनोज! वाह, क्या काम किया है साले साहब। अब पीछे मत हटना। मारो मारो इसे। ए, अगर तू यहाँ मरा तो वो भी मर जाएगी। उसने कहा था मुझसे। अब तू मरने वाला है, वहाँ कैसे मरेगी मैं देखता हूँ। वो मरे या नहीं, लेकिन इसे मारकर इसके खून से अपने वंश को धोकर साफ कर दूंगा। चलो बे। तू जिस लड़की को चाहता है उससे बिना झगड़ा किए और खून खराबा किए बिना उसे यहाँ से कहीं दूर लेके जा बेटा, दूर लेके जा, दूर लेके जा। माधवपुर की एक टिकट। चित्रकूट का एक टिकट।
सारा सामान ले लिया ना? बारिश रुक गई है। हाँ ठीक है, चल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। चंदा रे चंदा रे चंदा रे मनोज